नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रचना। और इस वक्त हम मौजूद है राजभवन के समक्ष, जहां आए दिन हमें कोई ना कोई मुद्दों, कोई ना कोई अलग संगठनों के द्वारा अक्सर ही धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। इस वक्त झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हम आपको बताएं, कल से ही ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। हम अपने साथ हम ये सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे कल से धरना प्रदर्शन पे बैठे। चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मुद्दा है, किन मांगों के साथ आज वो धरना प्रदर्शन पे बैठे। आइए हम जानते हैं। कहाँ से आए आप सभी? हम लोग पूरे झारखंड से आए हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं। जेईपीसी के अंतर्गत हम लोग आउटसोर्स कर्मी हैं। क्या कुछ मांग के साथ आज आप सभी कल से आप सभी धरना पे बैठे हुए हैं? क्या एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने अपने जनप्रतिनिधि से बात रखने के लिए, क्योंकि आज कैबिनेट का बैठक है और हम लोग को आने का पर्पस ये है कि हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 1 वर्षों से, कोई 2 वर्षों से, कोई 4 वर्षों से। परंतु जेईपीसी ने क्या किया ना, एक कुछ दिन पहले पत्र निकाला था, उसमें हमारा जो पोस्ट है उसको शून्य दिखाते हुए उसको निकाला है। रोस्टर का मांग जो शून्य है, वैकेंट दिखाते हुए उनको मांग किया है। तो अभी जो समस्या है हमारे साथ में, ये समस्या हम लोग जेईपीसी में भी गए थे, तो जेईपीसी बोल रही है कि ठीक है, आपका ही भले के लिए हो रहा है। तो जब वो भले की बात कर रही है, लेकिन यहाँ एक बात हमें जो हमें प्रॉब्लम कर रही है, वो एक बात ये है कि जब वहाँ रोस्टर लागू होगा तो रोस्टर में जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो रोस्टर के माध्यम से मैक्सिमम लोग छट जाएंगे। तो ये बात वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास में अब कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हम लोग जनप्रतिनिधि को बात हम लोग अपना बताने और समझाने के लिए आए थे कि भाई, जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था उस समय तो आप लोग कोई रोस्टर देख करके किए होंगे, उस समय जो आपने एग्जाम लिया, जो मापदंड था, तो फिर बार बार हम लोग प्रत्येक साल हम लोग देते ही हैं। तो जब समायोजन की बात है तो फिर समायोजन हमारा कर लिया जाए। अगर हमारे अंदर में क्वालिटी नहीं है तो आप 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से काम कैसे करवा रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट रोल आप लोग करवाते हैं। जो लोग एसी चेयर में अंदर बैठे हुए रहते हैं, वो कभी ग्रास रूट में आकर के देखें, नक्सलियों के साथ बैठ करके हम लोग को काम करना पड़ता है। वहाँ वैक्सीन कराना है, कोविड में हम लोग जिसका जा रहा था ना, वहाँ पे हम लोग जाकर के वैक्सीन करवाए हैं। आधार कार्ड बनवाइए, सरकार आपके द्वार जाइए, कोई भी केवल लेटर निकलता है, चुनाव करवाइए, कोई भी लेटर निकलता है और हम लोग उसको धरातल पे उतारते हैं। और आप लोग मीडिया कर्मी भी जानते हैं, इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो भाई हमारा भी तो बात रखा जाए, हमारा बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? जब समायोजन का अन्य विभाग भी समायोजन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्राइवेट एजेंसी जेईपीसी जो है, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। प्योर गवर्नमेंट में आप हमको एम्प्लॉय थोड़े बना रहे हैं। आप अगर हमको प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाते तो भी सोचने वाली बात होती। यहाँ पे आप आउटसोर्स कर्मी को अनुबंध में डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, जो सैलरी हमारे जो शोषण हो रहा है उससे थोड़ा बेटर हम लोग होंगे। लेकिन मेन है कि आपका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में 90% लोग छट जाएंगे। तो मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि रोटी और छीनने वाली और पेट में लात मारने वाली बात हो गई है। तो आज हम लोग जो इतने साल से जो हम लोग जी जान लगा करके जो हम लोग सेवा दे रहे हैं, तो उसका तो मूल्य वो भी शून्य हो गया है। तो हमारा क्या महत्व और हमारा अस्तित्व क्या बचा, बताइए? और हम जो इतने ईमानदारी से नीचे जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे थे, उसका क्या हमारा परिणाम हमको आप लोग दे रहे हैं? तो बस इसी को लेकर के हम लोग आए हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधि सबसे मिल लिए हैं। सभी मैक्सिमम मंत्री, सांसद, विधायक, सबसे हम लोग 80-90% लोग से मिले हैं और हमारा बात वो लोग समझ चुके हैं। और वो लोग बोले कि आपके साथ सही में गलत हो रहा है और हम लोग इसको रोकेंगे, हम लोग इसको देखेंगे बोले हैं। और शायद आज वहाँ बात रखी जाएगी। आज सांसद भी आपसे मुलाकात करेंगे? जी, सांसद महोदय को भी पता चला, सांसद महोदय ने उनको पता चला कि जब ये लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं और अचानक से इनका जो पद है उनको शून्य मान लिया गया है। तो जब जेईपीसी के जो अन्य कर्मी हैं वो तो अनुबंध पे ही काम कर रहे हैं, तो प्योर गवर्नमेंट नहीं है। और जेईपीसी खुद एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आज है कल बंद हो सकती है। तो जब ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों किया जा रहा है क्रिएट? तो वो बोले कि कल हम राज्यपाल से मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और अगर हम लोग के भी कुछ प्रतिनिधि मंडल को लेके जाएंगे। तो इसी संबंध में आप आए थे और हमारा साथ मिल करके जो समस्या है उनको उन्होंने जाना और वो भी सहानुभूतिपूर्ण हमारा सहयोग करने का वादा किया। आपको परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार है, हम आउटसोर्स कर्मी हैं। जिस तरीके से राजभवन के संग धरना स्थल आए दिन धरना अभ्यर्थियों से घिरा रहता है, कल से आप लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, सरकार आपकी मांग को पूर्ण करेगी या आने वाले दिनों में हमें और उग्र जनसलाप देखने को मिल सकता है? मैडम, जैसा कि अभी हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले हैं जो कि सत्ता पक्ष के थे, तो हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, वो मैक्सिमम मंत्री लोग हमारे समर्थन में हैं
और जो कि हम लोग एप्लीकेशन दिए थे यहाँ पे रहने के लिए, हमारे पास कोई है नहीं। आप लोग देख रहे हैं, कल बारिश में भी हम लोग रहे हैं, हम धूप में भी खड़े हैं, तो यहाँ पे रहने का कहीं व्यवस्था। हम लोग एसडीएम साहब से के पास गए थे, तो एसडीएम साहब बोले कि आप लोग मोराबादी में रहने हम लोग नहीं देंगे, वहां जाइएगा तो आप अरेस्ट हो जाइएगा। सुबह भी हम लोग गए थे तो पुलिस आके बोला कि आप अरेस्ट हो जाइएगा। तो हम लोग तो कोई अपराध करने नहीं आए, हम लोग का जो समस्या है जनप्रतिनिधि के सामने में रखने के लिए आए हैं। तो ये जगह हम लोग को दिया गया है, बस इसी जगह हम लोग अभी डटे हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में हमें आंदोलन देखने और बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। मांग अगर पूरी नहीं होती तो उसके लिए हम लोग फिर रणनीति तैयार करेंगे। सभी लोग क्या चाहते हैं, कैसा क्या हम लोग करें, क्या उपाय है, रास्ता क्या है। कहाँ से आए आप सब? पश्चिमी सिंहभूम से आए हैं। वहाँ से रांची आए हैं, क्या कुछ मांग के साथ? मांग के साथ हम लोग का जो रिक्त पद माना गया है ना, हम लोग को उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग कल से आए हुए हैं यहाँ पर, सब कोई उतना दूर दूर से, सभी कोई लेडीज है, जेंट्स है, अपने अपने घर में बच्चे, सबको छोड़ के आए हैं कि हम लोगों को बोला जा रहा है रिक्त पद माना गया है। रिक्त पद मानने के बाद फिर से हम लोग को वैकेंसी में भरना होगा, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग मेन मुद्दे पर हम लोग को समावेशन चाहिए बस हम लोग को, और कुछ नहीं। हम लोग बार बार हम लोग को जब बहाली किया गया था तब हम लोग एग्जाम भी दिए थे, हम लोग को ट्रेनिंग भी हुआ था, तभी हम लोग को यहाँ पर बहाल किया गया था। तो बार बार हर साल 2 साल 3 साल पे हम लोग को अगर बोलेगा कि आप लोग एग्जाम दीजिए, तब हम लोग इस तरह करके हर बार हम लोग इसको नहीं मानेंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को पूर्ण नहीं करती है और आप लोगों को फिर से एग्जाम देना पड़ता है, तब आगे की क्या कुछ रणनीति हमें देखने को मिल सकती है? वैसे तो मतलब क्या बोलेंगे कि यहाँ जितना भी आए हैं कर्मी, बिना एग्जाम का कोई नहीं आया है मैडम, इसीलिए वो दोबारा कोई देना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबका एज भी बहुत चला जा रहा है। तो इसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ तक कि फैमिली चलाना मुश्किल हो गया। हर कोई को चाहिए, क्या चाहिए, मनी चाहिए। बिना मनी का कोई चल ही नहीं सकता है, इसलिए सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग को सबों को समायोजन चाहिए। हाँ, कम से कम हम लोग आज 1700 के लगभग यहाँ पर पहुँचे। कल से ही यहाँ पर हैं। आज तक मतलब सब टिके हुए हैं। यहाँ तक अभी किसी का लंच खाना पीना का कुछ ठिकाना नहीं है, बस ऐसा ही सब है। हम लोग भी आज ही आए सफर करके, बाल भी बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे तैसे यहाँ पहुँच गए हैं। सब अपना मतलब समायोजन के लिए ही चाहिए। के बाल बच्चे को छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग कुछ उम्मीद लेकर आए हैं ना कि अगर हम लोग का नौकरी चला जाएगा। एक ऐसे लेडीज लोग हैं जिनका कोई नहीं है, बाल बच्चा के साथ घर परिवार रेंट में रहते हैं। उन लोग को अगर इस तरह हम लोग को कितना कम पेमेंट मिलता है इतना काम करने के बाद, 11,122 रुपया मिलता है हम लोग को, तो उसमें हम लोग का घर चलेगा मैडम? बताइए, नहीं चलेगा ना। और उसमें भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं किसी भी तरह से, उसमें भी हम लोग को इस तरह करके बोरा शून्यपद कर दिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? 4 साल नौकरी करने के बाद हर समय संडे से लेकर मंडे तक, यानी कि संडे तक कभी हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता। जब हम लोग को बुलाया जाता है काम के लिए तो हम लोग जाते हैं वहां पर। तब हम लोग अगर इस तरह इतना दिन हम लोग जब अपना समय इसमें दिए हैं, तो हम लोग को दोबारा क्यों इस तरह करके किया जा रहा है? हम लोग को भरे वो 7 दिन आप लोगों ने अपना कार्य पूरा किया जी, और अभी आप लोग धरना प्रदर्शन अपनी मांग अपनी हित में लेकर जी। क्या लगता है, ऐसे धरना प्रदर्शन पर बैठने से सरकार आपकी मांग को पूर्ण करेगी या आने वाले दिनों में हमें और उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है? अब क्या होगा इतनी बाद में ही देखा जा सकता है। अभी तो हम लोग को पॉजिटिव में ही है। अभी आए थे, सब बता के गए हैं कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर तक, इस बात को लेके जाएंगे। क्या होता है देखते हैं 1-2 दिन में, पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जी हाँ, ले आए थे अभी संसद जी आए थे, हम लोग से बातचीत किए, वो हमारे फेवर में बोले हैं। तो अब तक जो भी है फेवर में बोल रहे हैं कि हम लोग 4 साल जो अपना समय दिए हैं इस विभाग को, तो हम लोग को उसका कुछ फायदा होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मालविका दास, मैं पश्चिमी सिंहभूम जीतपानी ब्लॉक से हूँ। तो देखा आपने कि झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ के लोगों ने हमें क्या कुछ बतलाया। हालांकि इन लोगों ने अपनी मांगे भी बतलाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांगों को सरकार पूर्ण करती है या नहीं। अभी फिलहाल के लिए हमारे तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड न्यूज में। मैं अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।